नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है विचार मंथन और मेरा नाम है शिवचरण। तो साथियों, आज मंथन करने के लिए जो हमें विचार मिला है वह विचार है लहसुन प्याज का सेवन। आइए करते हैं इसका मंथन और जानते हैं कि लहसुन प्याज के सेवन से क्या होता है, किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए। तो साथियों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम कोई भी चीज़ खाते हैं, कुछ भी पीते हैं तो उस चीज़ का प्रभाव हमारे भीतर पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा, कभी कभार लस्सी पी लेते हैं तो नींद सी आने लगती है, आलस आने लगता है। कभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें बीमारी के लिए कुछ चीज़ परहेज़ बताता है और हम परहेज़ करते हैं जिससे हमारी बीमारी में आराम मिलता है। कई बार हम पेन किलर खाते हैं, चोट लगी हुई होती है लेकिन हमें दर्द नहीं होता। इसी प्रकार से कई भोजन होते हैं जिन्हें हम करने से हमें उसी प्रकार के गुण प्राप्त होते हैं जैसा हम भोजन करते हैं। साथियों, भोजन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सात्विक भोजन, दूसरा होता है राजसिक भोजन और तीसरा होता है तामसिक भोजन। साथियों, सात्विक भोजन करने से हमें सतोगुण प्राप्त होते हैं। मतलब हम जैसा भोजन करते हैं उसी प्रकार के गुण हमारे अंदर आते हैं, हमारे स्वभाव में, हमारे विचारों में उसी प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। हम जब राजसिक भोजन करते हैं तो रजोगुण हमारे भीतर पाए जाते हैं और जब हम तामसिक भोजन करते हैं तो तमोगुण हमारे भीतर पाए जाते हैं। सात्विक भोजन शुद्ध शाकाहारी भोजन होता है, जबकि कुछ लोग ये कहते हैं कि हम मांसाहारी नहीं हैं, हम तो शाकाहारी हैं, लेकिन वह भी मसालेदार, तीखा, प्याज लहसुन वाला खा लेते हैं। जबकि सात्विक भोजन शुद्ध शाकाहारी होता है। इसमें अंकुर होते हैं, दालें होती हैं, ताज़ा सब्जी होती है, ताज़े फल होते हैं। इस प्रकार के भोजन को सात्विक भोजन कहा जाता है और इनसे हमें सतोगुण प्राप्त होता है। साथियों, जो लोग सात्विक भोजन करते हैं वह लोग, उनकी बुद्धि तेज होती है, उनकी याददाश्त तेज होती है, शांत मन के होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं, दयालु होते हैं, दूसरों का ध्यान रखने वाले होते हैं, शांत वातावरण और साफ माहौल में रहना पसंद करते हैं और इनके पास जो भी होता है ये उसी में खुश रहते हैं। वैसे तो ये सदा ही खुश रहते हैं। अब बात करते हैं राजसिक भोजन की। राजसिक भोजन करने वालों को रजोगुण प्राप्त होता है। जैसे राजसिक भोजन में आते हैं आपका तेज मिर्च मसालेदार भोजन, लहसुन, प्याज, चाय, गरम चीज़ें अधिक खाना और कम तला हुआ इत्यादि। ऐसे रजोगुण वाले व्यक्ति कामुक इच्छा वाले होते हैं, उनकी मन भटकता रहता है, अशांत रहते हैं, इच्छाओं की उनके पास भरमार होती है। उनकी इच्छा होती है ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए और उनका जो सांसारिक लोभ है वो बना रहता है। अभिमान होता है उनके भीतर, मतलब जिसे हम घमंड टाइप का कह देते हैं। झूठ, क्रोध, चिंता, भय, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, तनाव, टेंशन जिसे कहा जाता है, अराजकता इत्यादि, ये लोग क्रियाशील होते हैं। इनमें कंपटीशन की जो भावना होती है वो अधिक होती है। ये बिजनेस करने वाले लोग होते हैं, इनका जो विचार होता है वो बिजनेस करने का ही होता है, बिजनेस के बारे में ही अधिक सोचते हैं। अब बात करें तमोगुण की, तो तमोगुण जो होता है वो तामसिक भोजन से मिलता है और तामसिक भोजन जो होता है वो मांस, मछली, अंडे, सिगरेट, धूम्रपान, शराब, नशीले पदार्थ और डीप फ्रीज वाला खाना, बासी खाना, इन सब को तामसिक भोजन कहा जाता है। और तामसिक भोजन करने वाले जो होते हैं ऐसे लोग बहुत आलसी होते हैं। इन्हें यदि पता चले कि किसी काम को करने में समय लगेगा या फिर परिश्रम थोड़ा लगेगा, थोड़ी मेहनत लगेगी, तो ये उसे टालने का प्रयास करते हैं। चिड़चिड़ेपन ये होते हैं। इन्हें नींद बहुत पसंद होती है। ऑब्वियसली जब हम भारी खाना खाते हैं, जैसे तला हुआ ज़्यादा होता है या मांस मच्छी वाला खाना होता है, तो हमारे शरीर की जो ऊर्जा होती है वो उसको पचाने में ही लग जाती है, जिससे हमारा शरीर
थका थका सा फील करता है, इससे हमें नींद बहुत आती है। बाकी ऐसे लोग दुष्ट भी होते हैं और निंदा करने वाले भी होते हैं, दूसरों की निंदा करना, दूसरों की बुराई करना, इस प्रकार के होते हैं। दुष्ट होते हैं, असत्यवादी होते हैं, मतलब इन्हें झूठ अधिक पसंद होता है बोलने में, और विवादित होते हैं, मतलब कोई भी काम करते हैं, कोई भी बात बोलते हैं वो विवादित हो जाती है। 4 लोग उसे पसंद नहीं करते, 4 लोगों का इस पर विवाद रहता है। ये डरे हुए रहते हैं और नकारात्मकता इनमें कूट के भरी होती है। तो हमने जाना साथियों भोजन किस किस प्रकार के होते हैं और उनका सेवन करने से हमें कौन कौन से गुण प्राप्त होते हैं। तो साथियों बात अब हम लहसुन प्याज की करें तो बहुत कम शब्दों में कहेंगे कि लहसुन प्याज हमारे शरीर के लिए, हमारे सेहत के लिए लाभकारी होता है। यह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में कारगर होता है। जैसे हमारे यदि पैर में, कहीं हाथ पैर में, शरीर में कहीं पर भी सूजन होती है तो लहसुन उस सूजन को कम करने में सहायक होता है। साथ ही इन दोनों में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखते हैं, रक्तचाप को कंट्रोल रखते हैं और भी इनमें विटामिन वगैरह पाई जाती हैं। कारण ये होता है कि इनके नियम होते हैं, साधु संत योगियों के और आपके मुनियों के इनके नियम होते हैं कि कब कब खाना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए, कितना कितना खाना चाहिए। तो इनको परहेज इसलिए रखवाया जाता है क्योंकि प्याज और लहसुन की तासीर गर्म होती है। इनके सेवन से ध्यान भटकता है, मन अशांत होता है और इच्छाएं बढ़ती हैं। बात करें प्याज की तो प्याज से दुर्गंध बहुत आती है। जब प्याज खाते हैं तो मुंह से दुर्गंध आती है। और अगर आपने कभी देखा हो इनके छिलकों को यदि अगर कहीं बंद करके रख देते हैं डब्बे में या थैली वगैरह में तो इनसे बहुत दुर्गंध आती है। जबकि साधु संत वगैरह लोग, ये साफ वातावरण में रहने वाले लोग होते हैं तो ये ऐसे दुर्गंध को पसंद नहीं करते। अब बात लहसुन की करें तो लहसुन की तासीर भी गर्म होती है। इससे मन बहुत ज़्यादा अशांत होता है, इधर उधर भटकता है। इससे कामुकता बढ़ती है, सेक्स के प्रति उत्तेजना बहुत ज़्यादा बढ़ती है, हमारे शरीर को गर्म रखती है ये, इसीलिए इससे परहेज किया जाता है। तो साथियों ऐसे ही जब बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, जब तक वो किशोर अवस्था में ना पहुंच जाए, वयस्क ना हो जाए, तब तक उनको सात्विक भोजन ही कराना चाहिए। मतलब अंकुरित भोजन हो गया, दाल वगैरह हो गए, हरी सब्जियां हो गई, ताज़े फल हो गए। इससे क्या होता है, इनका मन शांत रहता है, इनका पढ़ाई में ध्यान लगा रहता है, याददाश्त इनकी बढ़ती है और दिमाग इनका बहुत तेज रहता है। कुछ महिलाएं हैं जो सात्विक भोजन के विषय में जानती हैं, तो वो जब गर्भ धारण करती हैं तभी से ही वो सात्विक भोजन करने लगती है, जिससे सात्विक पोषण ही उनके बच्चों को मिले और उनका असर देखने को भी मिलता है। 4 या 5 साल के जब हो जाते हैं तब उनका असर दिखने भी लगता है। बाकी वैसे आजकल के समाज में हम इस प्रकार का प्रभाव देख ही रहे हैं कि जिस प्रकार का हम भोजन करते हैं उस प्रकार से हम लोगों के विचार हो गए, हम लोगों के स्वभाव ठीक उसी प्रकार से हो गए। तो हमें अधिकतर सात्विक भोजन ही करना चाहिए। 2 दिन बाद, 3 दिन बाद यदि हम थोड़ा मसाले वाला खा लेते हैं तो कोई इशू नहीं है। बाकी हम लोग सामाजिक हैं, समाज में रहते हैं, समाज बना करके बैठे हुए हैं, तो हम सब कुछ खा सकते हैं। लेकिन बात यह है कि अपने भोजन को संतुलित रखें। हफ्ते में 1 बार आप मसालेदार खा सकते हैं, बाकी मांस मच्छी जो खाना पसंद करते हैं वो महीने में 1 बार खा सकते हैं, 2 महीने में 1 बार खा सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारे भोजन का संतुलन बना रहता है। तो साथियों यही कारण था कि लहसुन प्याज क्यों नहीं खाते। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट आप उन विचारों को भी कर सकते हैं जिनका आपको लगता है कि हम मंथन करें, या फिर जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ विचारों पर मंथन। आइए मिलते हैं एक और नए विचार के मंथन पर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।